प्यारे बच्चों, आज की बाल संस्कार शाला में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, प्रणाम। परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए बोले, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सच्चे मार्ग की ओर प्रेरित करे। प्रणाम। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे जीवन विद्या का भाग 14। क्या है? मित्रता एवं संगति। बच्चों, हमेशा अच्छे संस्कारवान एवं पढ़ने वाले बच्चे से ही मित्रता करना चाहिए, क्योंकि बचपन जीवन की आधारशिला है। उसे कुसंग से बचाकर आत्मनिर्माण में लगाना चाहिए। क्या कहता है कि बचपन आधारशिला है पूरा जीवन का। जिस तरह अगर हम भवन बनाते हैं तो उसका आधारशिला कहाँ होता है? जमीन पर। उसी तरह पूरा जिंदगी का, पूरा जीवन का आधारशिला होता है बचपन। इसलिए बचपन को क्या करना है? कुसंग से बचा कर रखना है। इसलिए तभी हम अच्छे संस्कारवान बच्चे बन सकेंगे एवं अपना आत्मनिर्माण कर सकेंगे। बच्चों, उधम एवं उदंड बच्चों के साथ में कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि संगति का गलत प्रभाव होता है। सच्चे मित्र की क्या पहचान होता है बच्चों? पहला पहचान है जो बुराइयों को बताकर दूर करता है। जो सच्चा मित्र है वो आपकी बुराई को बताएगा, लेकिन उसको दूर करने का भी वो प्रयास करेगा। दूसरा है जो ईमानदार होकर हमें ईमानदार बनाता है। क्या है कि वो भी ईमानदार होगा। आपका अगर सच्चा मित्र होगा, अच्छा मित्र होगा, संगति आपका अच्छा होगा, तो फिर वो भी ईमानदार होगा और आपको भी ईमानदार बनाने का वो हमेशा प्रयास करेगा। तीसरा है जो आपत्तियों के साथ अगर आप आपत्ति में है तो आपका वो मदद करेंगे, आपका वो सहायता करेंगे। चौथा है जो गलत रास्ते पर जाने से रोकता है। आप अगर गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो वो आपको रोकेंगे कि देखो ये गलत रास्ता है, इस पे मत जाओ, अच्छे रास्ते पे जाओ। अच्छे रास्ते से ही आदमी महान बनता है। अगर हम बुराई के रास्ते पे चलेंगे तो फिर हम गलत इंसान बन जाएंगे। पांचवा है जो हमारे अच्छे गुणों का विकास करता है एवं स्वयं सद्गुणी है, वही हमको क्या करेगा? सद्गुण का व्यवहार, अच्छा व्यवहार बताएगा। जो स्वयं अच्छा है वही हमको अच्छा बता सकता है। 6 है जो किसी प्रकार का नशा नहीं करेगा। वो अगर नशा नहीं करेगा और आप उससे मित्रता करेंगे, आप उसका संगति करेंगे तो आप भी नशा नहीं करने लगेंगे। अगर जो नशा करता है अगर उससे आप संगति करेंगे तो आप भी नशा करने लगेंगे। इसलिए हमको जो नशा करता है उससे दूर रहना चाहिए। 5 है जो गुरु, माता, सहयोगी एवं साथी समाज के प्रति हमारे कर्तव्यों का पालन करने में सहयोग करता है। वो जो अच्छा मित्र है, जो सच्चा मित्र है, वो क्या करेंगे? अपने गुरु माता पिता का सहयोग करेंगे। आपको भी बोलेंगे कि देखो गुरु और माता पिता का सम्मान करो, सहयोग करो, उनका बात मानो। बच्चों, एक कहानी है। एक राजा शिकार खेलने जंगल को गया और वहाँ वो क्या हुआ, जा रहा था लेकिन उसको कहीं शिकार मिल ही नहीं रहा था। वो परेशान हो गया कि अब हम लौट जाते हैं, क्योंकि शिकार तो हमको आज मिला नहीं। फिर मन में सोचा कि थोड़ा सा और आगे बढ़ के देखते हैं, अगर शिकार मिल जाए तो अच्छा है। वो जैसे ही आगे बढ़ा तो क्या देखता है कि एक पेड़ के पास उनको लगा कि यहाँ डाकुओं का गिरोह है, मतलब डाकू यहाँ पर रहता है। वो जैसे ही डाकू के तरफ आगे बढ़ रहा था कि हम डाकू से देखेंगे आखिर यहाँ डाकू क्यों है, तो उसी जगह एक पेड़ पर तोता बैठा हुआ था और तोता बोला पकड़ो मारो, छीनो, इसका जो सामान है छीन लो और पकड़ लो। इस तरह का आवाज तोता निकाल रहा था। राजा सोचा कि अरे ये तोता क्यों इस तरह का बोलने लगा। अचानक क्या देखता है कि बहुत सारा डाकू उस गुफा से निकला और राजा की तरफ बढ़ने लगा। राजा देखा कि हम तो अकेले हैं, लेकिन ये डाकू तो बहुत सारे हैं, हम तो इससे नहीं युद्ध कर सकेंगे, हम लड़ नहीं सकेंगे। तो क्या करते हैं, भलाई इसी में है कि हम यहाँ से भाग जाते हैं। राजा वहां से भागने लगा। भागते भागते उन्हें जब देखा कि अब डाकू लौट गया है तो वो एक आश्रम के पास गया और आश्रम के पास जैसे वो पहुंचा वहां भी एक पेड़ था, वहां भी तोता बैठा हुआ था। वो बोला आइए, पधारिए, पानी पी लीजिए, आराम कर लीजिए। वो तोता बोल रहा था। राजा को आश्चर्य हुआ, अरे वो इसी तरह का सेम तोता वहां पर भी था, तो वहां इस तरह का बोला और डाकू बहुत सारा आ गया। यहाँ देखते हैं इतना मीठा आवाज में इतना प्यार से ये हमको बुला रहा है, अच्छा जाके देखते हैं यहाँ क्या है। वो जैसे ही गया तो देखा साधु का आश्रम है, वहाँ साधु है। और जैसे ही राजा गए तो साधु ने उनका बहुत स्वागत किया, पानी दिया, फिर भोजन दिया और वो बहुत खुश हुआ कि यहाँ उनको बहुत ही अच्छा लगा। और साधु महाराज के पास जाके बोले, साधु महात्मा आप हमको ये बता दीजिए कि तोता तो एक ही जात का है, एक ही तरह का है, लेकिन फिर वहाँ का तोता इस तरह हमको बोला और फिर यहाँ का तोता का इतना सुंदर स्वभाव का है, किस लिए है? तब वो साधु बोले कि देखिए ये संगति का प्रभाव है। ये तोता अपना ही भाई है, सहोदर भाई है, लेकिन ये बचपन में ही बिछड़ गया था और ये यहाँ आश्रम के पास आया रह गया था और दूसरा इसका जो भाई था वो वहाँ डाकू के पास जो
वृक्ष है वहां पर रह गया था। और वो संगति का प्रभाव था कि वहां डाकू हमेशा कहता है कि पकड़ो, छीनो, इसको लूटो, तो वो भी वहां संगति के प्रभाव में आके वो सीख लिया है। और यहाँ का जो तोता है, यहाँ हम लोग अच्छे से रहते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, किसी भी अतिथि का स्वागत करते हैं, तो उसमें भी उस तोता को भी हम लोगों के संगति का प्रभाव हो गया है। जो कि कोई भी अगर मेरे यहाँ आता है तो पहले तोता ही उनका स्वागत करता है, उसके बाद फिर वो आश्रम में आता है, उसके बाद हम लोग स्वागत करते हैं। इसलिए बच्चों संगति में बहुत प्रभाव है। इसलिए हम लोगों को भी अगर दोस्त बनाना है, मित्र बनाना है, तो संगति करना है तो अच्छे का संगति करना है, क्योंकि जो जिस वातावरण में रहता है तो वह वैसा ही बन जाता है। मूर्ख भी अगर विद्वान के संगत में रहता है तो वह विद्वान बन जाता है, लेकिन अगर विद्वान भी अगर मूर्ख के संगत में रहने लगे तो वह मूर्खों जैसा व्यवहार करने लगता है। इसलिए बच्चों हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अच्छे संगति में रहना है, मित्र अच्छे से अच्छा देख के ही बनाना है, संस्कारी मित्र ही बनाना है, तभी हम एक अच्छे बच्चे, संस्कारी बच्चे बन जाएंगे। तो बच्चों आज बस इतना ही। ओम शांति, समाप्ति, प्रणाम। बोलिए भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय, एक संस्कारवान बच्चे की जय, प्रणाम।